हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने 6 क्लास के भाइयों को सिखाऊंगा भिन्नों का एलसीएम और भिन्नों का एचसीएफ। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे भिन्नों का लॉसो, और भिन्नों का लॉसो बराबर होता है अंशों का एलसीएम बटा में हरों का एचसीएफ। तो थोड़ा सा हम लोग देख रहे हैं, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम 2/3। तो ये 2/3 जो है हमारा एक भिन्न है, हमारा एक क्या है, भिन्न है। और इसमें जो है देख रहे हैं कि ये जो है बटा चिन्ह है, और बाटा के ऊपरी हिस्सा को हम अंश कहते हैं। बाटा के ऊपरी हिस्सा को हम अंश बोलते हैं, और बाटा के निचली हिस्सा को हम हर कहते हैं। तो यहां से हमको समझ में आ गया कि ये हमारा जो भिन्न है, और भिन्न में ये जो बीचों बीच में सेंटर में लाइन खींचा गया है उसको हम बटा कहते हैं, और उसके ऊपरी भाग को अंश और निचली भाग को हर कहते हैं। तो अब जो है हम भिन्नों का लॉसो ज्ञात करेंगे। तो भिन्न सबसे पहले हम भिन्न ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि 3/5 हो गया और 8/10 हो गया। अब इनका जो है हमको लॉसो ज्ञात करना है। तो अब इनका लॉसो ज्ञात करने के लिए का लॉसो बराबर हो जाएगा अंशों का एलसीएम। इसका फॉर्मूला है अंशों का एलसीएम। तो यानी कि 3 और 8 का एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। 3, 8 का एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। फिर नीचे लिखा हुआ है हरों का एचसीएफ। तो 5 और 10 का एचसीएफ हम ज्ञात करेंगे। 5, 10 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे, यानी कि मौसो ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो 3, 8 का हम एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं। 3, 8 का एलसीएम तो कटेगा तो है नहीं, किसी संख्या से ये तो कट तो नहीं रहा है। कटाते कब हैं, जबकि तो एक ही संख्या से ये दोनों संख्या डिवाइड हो तब कटा देते हैं। लेकिन हालांकि ये तो एक ही संख्या से दोनों डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीपल करेंगे, और 3, 8 होता है 24। यानी कि 3 और 8 का एलसीएम हमारा आ गया 24, और बटा में हो जाएगा 5, 10 का एचसीएफ। तो 5 और 10 का हम एचसीएफ यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं। तो 5, 10 का सिंपल सा एचसीएफ आप लोग ज्ञात करने जानते हैं। तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे उतना ही बार, ताकि ये तो पूरा पूरा कट जाए, और नहीं तो इससे जो है एक बार कम रहे। तो 5 का हम पहाड़ा पढ़ रहे हैं, तो 5 का 5 और 5 दूनी 10, यानी कि ये 2 बार में जो है पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम इसको काट देंगे, और काटने के बाद कुछ नहीं, यानी कि शेष 0 बच रहा है। इसका मतलब कि 5 और 10 का एचसीएफ हो जाएगा हमारा 5। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 5। अब ये तो कटेगा नहीं, यदि कटता तो कटा देते, तो नहीं कट रहा है, तो इसी रूप में आने तो छोटा सा रूप और करना चाहेंगे। तो 5 चौक का 20 होता है, ऊपर होगा 4 और बटा में 5। 5 चौक के 20 और 4 24, 24 बटा में 5। यही हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह दोस्तों हम भिन्नों का जो है लॉसो ज्ञात करते हैं। तो भिन्नों का लॉसो का ये फॉर्मूला है, और फॉर्मूला याद रखना बिल्कुल आसान है, कुछ यहाँ पर सोचने की बात नहीं है। यहाँ पर मात्र जो है लिखा है भिन्नों का लॉसो, और भिन्नों का लॉसो बराबर होता है अंशों का एलसीएम बटा में हरों का एचसीएफ। यानी कि जिसका पूछ रहा है लॉसो पूछ रहा है, तो ऊपर वाले का ही लॉसो निकलेगा, और नीचे वाला जस्ट देख रहे हैं कि एलसीएम का उल्टा एचसीएफ है, तो नीचे में उसका उल्टा एचसीएफ हम निकाल देंगे। तो इसका फॉर्मूला याद करने के लिए कोई ज्यादा प्रयत्न नहीं करना है, बस खाली दिमाग से एक बार सोचिए, और 5 बार जो है ऐसे ऐसे भिन्न लेकर जो है प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल आपको भिन्न का एलसीएम निकालना आ जाएगा। ठीक है, तब हम चलते हैं, अगला पढ़ेंगे हम लोग भिन्न का एचसीएफ। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अब हम लोग समझेंगे दोस्त भिन्नों का मौसो। ठीक है, तो भिन्नों का मौसो बराबर होता है
इसका फॉर्मूला अंशों का HCF बटा में हरों का एलसीएम। तो अब हम लोग जो भिन्न का कुछ एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि 7/3 हो और 8/9 और इनका जो हमको HCF यानी कि मौसो ज्ञात करना हो, यानी महत्तम समा अपवर्त्य ज्ञात करना हो, तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? का मौसो बराबर, यहां पर इसका फॉर्मूला लिखा गया है कि अंशों का HCF यानी कि 7/3 में 7 हमारा अंश है और 3 हमारा हर है। यह पहले भी बता चुका हूं कि ये हमारा जो सेंटर में उसको हम बटा कहते हैं, ये जो लाइनिंग है देख रहे हैं इसको हम बटा बोलते हैं, और इसके ऊपरी भाग में जो संख्या है उसको अंश बोलेंगे और जो नीचे में है उसे हम हर बोलेंगे। तो अंशों का HCF यानी कि 7/8 का HCF, 7/8 का HCF ज्ञात करेंगे, और नीचे में है हमारा 3 और 9 यानी कि हरों का एलसीएम, तो यानी कि 3 और 9 का हम एलसीएम ज्ञात करेंगे, 3 9 का एलसीएम ज्ञात करेंगे इक्वल, ठीक है। तो 7/8 का एलसीएम हम ज्ञात करें तो छोटी संख्या 7 है और इसको 7 से 8 में भाग देंगे, तो 7 कम 7, 8 में से 7 गया हमारा 1, और फिर जो है हम 1 से 7 में भागा देंगे। तो 1 का पहला हम जब 7 बार पढ़ेंगे तब 7 कटेगा, तो 1 साथे 7 हो जाएगा और 7 में से 7 घटाएंगे तो कुछ नहीं, यानी कि 0 बचेगा, अर्थात 7 और 8 का HCF हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 और 8 का HCF हम 1 लिख देंगे। फिर इसके बाद है 3 और 9 का एलसीएम ज्ञात करना, तो 3 और 9 का हम एलसीएम ज्ञात कर लेंगे, यानी कि लॉसो यानी कि लघुत्तम समा अपवर्त्य। तो 3 से घटाएंगे, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। अब 1 और 3 जो है किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए हम जिस संख्या से घटाए हैं और यहाँ पर जो शेष संख्या बच गया है उन सबको आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9 हो गया, और यहाँ पर हम इसका जो है एलसीएम 9 लिख देंगे। तो यही जो है 7/3 और 8/9 का मौसो हो गया 1/9। तो यानी कि मौसो को हम महत्तम समापवर्त्य कहते हैं और लौसो को लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। इन्हीं को मौसो को इंग्लिश में एचसीएफ भी कहा जाता है, HCF कहा जाता है, और HCF को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाता है या GCD के भी नाम से जाना जाता है, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। और लॉसो को LCM कहा जाता है, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहा जाता है, ठीक। तो इस तरह हम लोग जो है आज के वीडियो में देखें कि किस तरह हम भिन्नों का लॉसो ज्ञात करते हैं और किस तरह भिन्नों का मौसो ज्ञात करते हैं। तो आज के वीडियो में हमारा यहीं तक रहा और अगला हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। थैंक्स। यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।